आप एक्ने के बाद रह जाने वाले काले निशान या लाल निशान इनसे परेशान हैं, तो आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं डॉक्टर निधि यादव डर्मेटोलॉजिस्ट लेकर आई हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिनसे इन निशानों को जल्दी से अपनी स्किन से हम साफ करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप मेरा पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज लास्ट में मैंने इसमें यह टिप्स दिए हैं कि आप क्या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जिससे न सिर्फ आपके चेहरे के काले निशान जल्दी से साफ हों, बल्कि ये बने ही नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको एक्ने के बाद उनके मार्क्स हैं या स्कार्स हैं। जैसे मैंने अपने पहले एक्ने के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। मार्क्स और स्कार्स में क्या डिफरेंस है कि मार्क्स में आपको सरफेस सेम लेवल पे मिलेगी, उसमें टेक्सचर और कलर का चेंज होगा, वहाँ पे ब्राउन कलर, ब्लैक कलर या रेड कलर हो सकता है, बट किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं होगा। बट स्कार्स में सरफेस तो चेंज होगी ही, या हो सकता है कि सरफेस बिल्कुल नॉर्मल भी हो, बट हमेशा या तो डिप्रेशन रहेगा या फिर हाइपरट्रोफी बहुत रेज होंगे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपके डिप्रेशन हो रखा है एक्ने के बाद, तो वो स्कार्स में आता है। स्कार्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग रहेगा, उसमें हमें प्रोसीजरल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका आप दूसरा वीडियो देखेंगे। बट अगर आपको मार्क्स हैं, मीन्स कि सिर्फ निशान है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई सरफेस रेस नहीं है, तो आपको ये वीडियो में पता चलेगा कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं इन निशानों के लिए। तो ये तो हमारी बात हो गई स्कार्स और मार्क्स के बीच की डिफरेंस में। अब जैसे कि हमें पता है कि एक्ने वल्गैरिस में या आपके पिंपल्स में हमारी स्किन में एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलती है। जब हमारी बॉडी इस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है तो ड्यूरिंग हीलिंग वहाँ पे एक्सेस में मेलानिन सिंथेसिस होता है। उसी की वजह से ये हील होने के बाद एक डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन में ब्लैक पिगमेंटेशन छोड़ के जाता है, और जिनका थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन है वहाँ पे रेडिशनेस रह सकती है। इन्फ्लामेशन के बाद जो ये पिगमेंटेशन रहा उसी को हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो अब इस तरह के पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी करंट स्टेटस क्या है स्किन की, मीन्स कि अभी आपको साथ में एक्टिव एक्ने भी हो रहे हैं, नए एक्ने भी निकल रहे हैं, और पुराने एक्ने के मार्क्स भी हैं। अगर इस तरह की प्रोसेस आपकी स्किन पे चल रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन जैसे एसिलिक एसिड, जो मार्केट में 10%, 15%, 20% क्रीम फॉर्मुलेशन में, जेल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। बट कितना परसेंटेज यूज़ करना है, कौन सी फॉर्मुलेशन यूज़ करनी है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आपका जो पिगमेंटेशन है उसकी कितनी सिवियरिटी है, बहुत माइल्ड है या बहुत सीवियर पिगमेंटेशन है, साथ में जो एक्टिव एक्ने हैं वो कितने हो रहे हैं। बिकॉज एसिलिक एसिड एक ऐसा मेडिसिन है जो आपके पिगमेंटरी पार्ट पर भी काम करेगा और आपके एक्ने पर भी काम करेगा। इसके अलावा आप साथ में यूज़ करेंगे रेटिनोइक एसिड डेरिवेटिव्स जो है हमारे, अडेप्लिन, ट्रेटिनोइन या टेज़ारोटीन। अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में मार्केट में अवेलेबल है, और क्रीम फॉर्म में भी है, जेल फॉर्म में भी है। बट इन क्रीम्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो हमेशा हमें बहुत ही लिटिल अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ता है। जो हमारे तिल का दाना है, इतनी माइल्ड अमाउंट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको जहाँ पे एक्टिव एक्ने है या फिर पिगमेंटेड पोर्शन है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा जस्ट। अगर आप इसको रब करेंगे या एकदम से बहुत हाई क्वांटिटी में स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्किन बहुत ही इरिटेटेड फील हो सकती है, बहुत ड्राइनेस आएगा, बर्निंग सेंसेशन आएगा। इसीलिए आप हमेशा बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करें और बहुत कम टाइम के लिए। स्टार्टिंग में आप हाफ आवर स्टार्ट करें, फिर 1 आवर करें, धीरे धीरे आप ये क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, और धीरे धीरे ही आप ये फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स की स्टार्टिंग में पहले आपको हफ्ते में 2 बार स्टार्ट करना है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव, उसके बाद आप डेली यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन इसको टॉलरेट कर सके।
साथ में ही आपको इन मेडिसिन पे ख्याल रखना पड़ेगा कि जितना हो सके सनलाइट एक्सपोजर ना हो, सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करें। अब हम बात करते हैं उस स्टेज की जब आपको एक्टिव एक्ने आना बंद हो चुका है और सिर्फ पुराने एक्ने के मार्क्स ही हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में हम जितने भी पिगमेंटेशन हटाने वाली मेडिसिन है जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, नियासिनामाइड, इस तरह की क्रीम्स आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हाइड्रोक्विनोन बेस्ड वाली जितनी भी क्रीम्स हैं आप तभी स्टार्ट करें अगर ये पिगमेंटेशन बहुत टाइम से आपका है। और इन जो लाइट मेडिसिन है, कोजिक एसिड है, अल्फा आर्बिटिन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, इनसे भी अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये सब मेडिसिन के भी थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा लंबे टाइम तक या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे तो इनके भी साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन आप स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इनमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन मेडिसिन से स्किन थोड़ी ड्राई इरिटेटेड फील हो सकती है, इसलिए मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन आपको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग में हम एक केमिकल अप्लाई करते हैं, ये ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड हो सकती है, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो सकती है, रेटिनोइक एसिड बेस्ड हो सकती है, फेरुलिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फिनॉल बेस्ड। तो इन सब में क्या होता है कि कंट्रोल्ड केमिकली डिस्ट्रॉय करती है ये हमारी डेड स्किन लेयर्स को। एक्सफोलिएशन होगा, हमारी स्किन पे जितना भी पिगमेंटेड पोर्शन है, जितनी भी टैनिंग है वो भी जाएगी, साथ में चेहरे पे ग्लो भी आएगा। बट इसमें भी आपको सन प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा और ये प्रोसीजर भी आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराएं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है लेज़र टोनिंग। लेज़र टोनिंग में क्या होता है कि क्यू स्विच्ड एनडीएक लेज़र होता है, वो हमारे मेलानिन पार्टिकल्स पे एक्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो इस डिस्ट्रॉयड मेलानिन को फिर क्लियर करते हैं हमारी स्किन से। तो केमिकल पील हो गया, लेज़र टोनिंग हो गई, इन सब चीज़ों के प्रोसीजर्स के सेशंस चलते हैं। तो आपको वो सेशंस जो एवरी 3 to 4 वीक्स होते हैं वो आपको प्रॉपरली लेने पड़ेंगे, तभी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों पे आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, हाइड्रेशन पे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स और अराउंड 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये अपना हमेशा ही आप स्टार्ट रखें। अभी समर्स है तो वाटर जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो अब हम बात करेंगे उन टिप्स की जिनको अगर आप यूज़ करेंगे अपने स्किन केयर रूटीन में तो ना सिर्फ आप ये पिंपल्स के निशान होने से बचेंगे, बल्कि जो हो रखे हैं वो तो डेफिनेटली फेड होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको माइल्ड एक्ने ही है, एक तो एक्ने ही है, तो भी एक्ने का ट्रीटमेंट तभी से स्टार्ट कीजिए। बिकॉज हमने देखे ही है प्रीवियस वीडियो में कि एक्ने का प्रोसेस जो चलेगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो अगर जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट उतना जल्दी ये इन्फ्लामेशन हम ख़त्म कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई रेसिडुअल सिक्वली हो ही नहीं, कोई स्कार ना पड़े, कोई मार्क्स ना पड़े। और स्टार्टिंग में ही आप स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की तरफ जाना भी नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने जो कोमिडोन्स होते हैं, जिनको बेसिकली कील बोलते हैं, दबा दबा के कील निकालते हैं। पस होता है तो उनको प्रेस कर करके पस निकालेंगे। इन सब में क्या होता है कि जो भी इन्फ्लामेशन चल रही है वो स्किन की डीपर डर्मिस तक चली जाती है। एक बार डीपर डर्मिस में चला गया कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस तो वो श्योरली ही उसका कुछ ना कुछ सिक्वल ही रहेगा। इसीलिए कभी भी आप अपने प्रिक नहीं कीजिए एक्ने को, उनको पॉप नहीं कीजिए, उनको फोड़े नहीं। कईयों को मेंटली आराम ही तब मिलता है जब तक कि वो उनको ख़त्म फोड़ नहीं लेते। बट इनसे कुछ नहीं होगा, आपको तब के लिए तो अच्छा लगेगा, बट फिर इनका पिगमेंटेशन जाने में बहुत टाइम लेता है। इसलिए अपने एक्ने के साथ कभी भी खेली नहीं। देन थर्ड थिंग इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्ने में भी, पिगमेंटेशन में भी, क्योंकि बहुत सारे एक्ने के जो पेशेंट होते हैं उनकी ऑयली स्किन होती है तो वो सनस्क्रीन लगाने से बहुत डरते हैं कि हम सनस्क्रीन लगाने के बाद और चिप चिप फील होता है, उससे हमारी एक्ने और एग्रीवेट ना हो जाए। बट
एक्ने कभी एग्रीवेट नहीं होंगे सनस्क्रीन से, अगर आप करेक्ट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। जेल बेस्ड सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है अगर आपको ऑयली स्किन है तो। और सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इस इन्फ्लामेशन की वजह से, या अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं उनकी भी वजह से स्किन आपकी बहुत ही सेंसिटिव होगी। आपकी स्किन में इन्फ्लामेशन चल रहा है, आप सनलाइट में बहुत घूम रहे हैं, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करें, तो उस इन्फ्लामेशन को जब हील होगा तो वो पिगमेंटेशन ना छोड़े। इसके लिए आपको ज़रूरी है प्रॉपर सनस्क्रीन अप्लाई करना। ट्रीटमेंट के साथ भी यही होता है कि जितने भी पिगमेंट्री वाली क्रीम्स होती हैं या एक्ने वाली क्रीम्स होती हैं वो स्किन को थोड़ा सेंसिटिव बना देती है, तो स्किन इजीली टैन हो सकती है आपकी। इसीलिए भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। कोई भी आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में अगर आप यूज़ करेंगे तो ही वो आपको प्रोटेक्शन देगा। अदरवाइज सिर्फ दिन में एक बार लगा लिया, थोड़ा सा लगा लिया, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्टेज ही है एक तरह से। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग है, कभी भी अपने फेस पे कोई भी आप स्टीरॉयड क्रीम नहीं लगाएं। कोई भी फेयरनेस क्रीम मार्केट में अवेलेबल है वो लगा लिए। जनरली फेयरनेस क्रीम्स में कुछ नहीं होता, स्टीरॉयड ही होता है। जब आप लगाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कुछ दिन के लिए, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड आपकी स्किन और भी ज़्यादा काली पड़ जाएगी, और भी ज़्यादा थिन हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी, इचिंग होगी, हेयर ग्रोथ होगी, दाने आ जाएंगे, ब्लैकनेस तो आ ही गई। इसीलिए कभी भी कोई भी स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम या कोई भी फेयरनेस क्रीम आप फेस पे कभी ना लगाएं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पेशेंस। पिगमेंटेशन जो भी निशान है वो टाइम लेगा जाने में, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आपके पिगमेंट्री पोर्शन को जाने में लगेगा। कुछ अगर आपको बहुत जल्दी है, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, तो साथ में प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है, केमिकल पीस या लेजर टोनिंग, जिनसे हम थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स आपको लगता है एक नॉर्मल पिगमेंट्री पोर्शन को स्किन से ठीक होने में। इसीलिए कई लोगों में पेशेंस नहीं होता, वो क्या करते हैं, थोड़े से दिन लगाएंगे क्रीम, उनको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ दिया, फिर कोई नई क्रीम लगा ली। कभी कोई ऐड देखा, ये विटामिन सी सीरम लगा रहे हैं, वो सीरम लगा रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होना है। बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो उसको टाइम लगता है स्किन में रिजल्ट शो करने में। आप थोड़े थोड़े से दिन में चेंज करते रहेंगे तो एक तो स्किन में भी साइड इफ़ेक्ट्स होने लगेंगे, कभी कुछ लगा रहे कभी कुछ, और कोई भी ट्रीटमेंट आप पूरी तरह नहीं लगा रहे तो रिजल्ट किसी से भी नहीं मिलेगा। तो गुड थिंग्स टेक टाइम टू शो रिजल्ट्स। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, कंटिन्यूटी लगाए रखिए, अपना डेली आप क्रीम लगाइए, सनस्क्रीन प्रॉपरली दिन में 3 से 4 बार लगाइए। तभी अगर आप अपना स्किन केयर रूटीन प्रॉपरली फॉलो करेंगे, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम्स प्रॉपरली लगाएंगे, तो आपकी ये पिगमेंटेशन भी साथ में जल्दी जाएगा, और इवन आपकी स्किन का टेक्सचर भी, ग्लो भी अच्छा आएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है। थैंक यू।